बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। आज की तारीख मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि चूँकि सियासी टेम्परेचर जो है वो पाकिस्तान में बहुत हाई है, तो हम आज से काउंटडाउन शुरू कर देंगे कि आज जो अपकमिंग इलेक्शन है 8 फरवरी को होने वाले, उनमें 17 दिन बाकी हैं। तो ताकि हम जो मोमेंटम चल रहा है पॉलिटिक्स का, उसके साथ साथ हम उस पर बात कर सकें। तो सबसे पहले जो आज की सबसे अच्छी न्यूज़ है वो तो ये थी कि रात को चली थी मरीम नवाज साहबा, जो मुस्लिम लीग की नायब सदर हैं, वो NA 119 में इलेक्शन लड़ रही हैं। तो वहाँ पे रात को बड़ा कोहराम मचा हुआ था नेशनल न्यूज़, नेशनल चैनल्स पे, कि जो PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के मार मोहम्मद वसीम साहब, उन्होंने विड्रा कर लिया है मरीम नवाज साहबा के हक में। तो इसके को जो जितने दानश्वर थे, हमारे सो कॉल्ड सहाफ़ी और दानश्वर बैठे थे, वो इसको मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की बहुत बड़ी एक जीत बता रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि बस इलेक्शन ही ख़त्म हो गया, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो गया है। ये हाइड किस्म के सहाफ़ी होते हैं जो ख़बरें बनाने के लिए, इनके स्पेशल एक्सपर्टीज़ होती हैं कि लोगों का मोमेंटम कैसे बनाना है, खबर को कैसे चलाना है। पर उन्होंने चलाई खबरें वो नेशनल न्यूज़ पे, क्योंकि अपोजिट की जो खबर है वो तो आती ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सारी रात चलाई रखी कि जी ठीक है जी, ये तो वन वे हो गया वहाँ पे इलेक्शन। अभी जब आफ्टर फ्यू आवर्स पता चला है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस को पता चला है, नौजवानों को पता चला है कि यार ये हल्के में मार वसीम तो हमारा वैसे ही कैंडिडेट नहीं था, तो यहाँ पे हमारा कैंडिडेट तो मियाँ शहजाद फ़ारूक हैं। जो नाजरीन को याद होगा कि मियाँ आबाद फ़ारूक जो अभी तक जेल में हैं, और उनका बेटा शहीद हो गया था, छोटा सा बेटा अपने बाप को पुकारते पुकारते कि खुदारा वीडियोस बना के भेजता रहा कि मेरे बाप को छोड़ दें, लेकिन उसको नहीं छोड़ा गया, और वो बच्चा अपने बाप के लिए तड़पता तड़पता शहीद हो गया। उसका ताया है मियाँ आबाद फ़ारूक का बड़ा भाई है मियाँ शहजाद फ़ारूक, जो 119 जो NA 119 है उसमें कैंडिडेट है। तो उसकी वीडियोस आई, मैं भी आपके सामने वीडियोस चला रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं जनाब मियाँ शहजाद फ़ारूक NA 119 से इमरान खान का सिपाही हूँ और इमरान खान का मुजाहिद हूँ। ये जो सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है वो बिल्कुल फेक है। वो कह रहे हैं कि मियाँ शहजाद साहब बैठ गए हैं, झुक गए हैं, बिक गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ना तो हम बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अगर बिकने वाले होते तो मियाँ आबाद फ़ारूक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, हमारा शायद लफ्ते जिगर बेबी अमार शहीद बच जाता, और शायद हम भी, हमारे आज तक फैक्ट्री कारखाने चीजें सील ना होती। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो भी लोग फेक हथकंडे चला रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे गलत खबरें चला रहे हैं, ये बिल्कुल फेक है। ऐसा नहीं हो सकता। ये मियाँ शहजाद की गर्दन तो कट सकती है, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकता इंशाल्लाह। उन्होंने कहा जी यहाँ तो मार वसीम है ही कोई नहीं, हमें तो उसका पता ही नहीं है, बदकिस्मती है। यानी कि एक झूठ बोला जाता है एक पार्टी की तरफ से, और हमारे पूरे नेशनल चैनल्स जो है उस झूठ को फैलाने के लिए मुकम्मल तौर पे तावन करते हैं, और उसको दिन रात ऐसे चलाया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, कितनी बड़ी आफत आ गई है। सुबह से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने इसको ऐसे क्रश करके रख दिया इस पूरे मोमेंटम को, कि जब ये न्यूज़ आई कि यहाँ पे तो कैंडिडेट ही नहीं है। अब इसमें देखने वाली चीज़ जो है ना वो ये भी है कि ये जो इमरान खान साहब ने एक शऊर दिया है नौजवानों को, और नौजवानों को, ख़वातीन को इस इलेक्शन में कैंडिडेचर्स दिए हैं, उनको मौका दिया है कि आप आए। और मिडिल क्लासी हैं, ये मिडिल क्लासी जो होते हैं ना जी, ये किसी भी सोसाइटी के उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में मिडिल क्लास के नौजवानों को, ख़वातीन को, और ख़वातीन भी इतनी हैं जो आज तक जनरल इलेक्शन में कभी नहीं हुई, ये भी एक रिकॉर्ड है कि आप देखें कि, और मिडिल क्लास की हैं, लाहौर से लेके यास्मीन राशिद है, आलिया हमजा है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। आज से पहले सिर्फ ये समझा जाता था कि ख़वातीन भी अगर आएंगी तो अशराफिया की आएंगी, जागीरदारों की आएंगी, इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी आएंगी,
لیکن خان صاحب نے یہ ان کا ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو شعور دیا کہ آپ لوگ بھی آگے آ سکتے ہو، بلکہ آپ لوگ ہی آنا چاہیے، آپ ہی مستقبل ہو۔ وہ اس سے آنے سے کیا ہوا کہ جو ایجوکیٹڈ بچے ہیں، ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں، وہ پولیٹکس میں آئے ہیں، لڑکیاں پولیٹکس میں آئی ہیں، کینڈیڈیٹ بنی ہیں۔ تو اور صرف اسی مومنٹم نے تمام الیکٹیبلز جو تھے، تمام جو جاگیردار تھے، جو سرمایہ دار تھے، جو انڈسٹریلسٹ تھے، ان کو کرش کر کے رکھ دیا لاہور جیسے شہر میں۔ اب دیکھیں الیکشن چل رہا ہے اور الیکشن کا مومنٹم بنا ہے، 17 دن رہ گئے ہیں۔ کے پی کے میں ہر چیز، یہ میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کے پی کے میں ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے آلریڈی، پنجاب میں بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی تک اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کا پارا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اور انہوں نے جو پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں، انہوں نے اس الیکشن کو ایسا بنا دیا کہ اس میں ایک انٹرسٹ پیدا کر دیا۔ دیکھیں کس کو نہیں پتا کہ بلے کا نشان جب چھینا گیا ہے، اس کے بعد جب انتخابی نشان مختلف امیدواروں کو دیے گئے ہیں، تو ڈسکسٹنگ قسم کے جو نفرت انگیز ہے، کسی کو بوٹ دے دیا، کسی کو بینگن دے دیا، کسی کو اونٹ دے دیا، اس طرح کے نشان دیے گئے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں لوگ کسی کو پریزنٹ ہی نہ کر سکیں۔ لیکن آفرین ہے ان نوجوانوں کی، انہوں نے انہی نشانوں کو ہی ان کے گلے میں ڈال دیا ہے، ان کی اتنے اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کی ہے، ان کے ویڈیوز بنا دی ہیں، ان پہ کارٹون بنا دی ہیں، اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کہ اس کے یہ سارا پلان جو ہے نا، یہ ابھی بھی کرش ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں ادھر ادھر نظر آ رہا ہے کہ ان کے پیر، ان الیکٹیبلز کے، ان جاگیرداروں کے پیر زمین لگ سکے ابھی تک، اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، پیسہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ علیم خان صاحب نے 5,000 روپیہ اپنے حلقے میں ایچ ووٹر کو دینا شروع کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے یہ ملک اچھے طریقے سے چلے، انسانوں کی طرح چلے، اور اس ملک کی ہم قدر کریں، اس ملک کی قدر کرنا سیکھیں، آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ پاکستان زندہ باد۔